नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। इस वक्त की बड़ी खबर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई आ रही है। प्रशांत किशोर जो लगातार 2 अक्टूबर 2022 से अपने जनसुराज पदयात्रा पर थे, उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। फिलहाल के लिए उनकी यात्रा पर रोक लगाई गई है। इस पूरे मसले को लेकर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस यात्रा पर रोक लगाई गई है। ये यात्रा लगातार चल रही थी और ऐसे में अब तक प्रशांत किशोर बिहार के कई जिलों का भ्रमण भी कर चुके थे, लोगों तक पहुंच रहे थे, जनता तक पहुंचकर उनकी समस्या सुन रहे थे और लगातार बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर भी हमलावर नजर आ रहे थे। लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जनसुराज पदयात्रा अभी स्थगित कर दी गई है। ये अब यात्रा फिर 11 जून से शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रशांत किशोर ने इस यात्रा पर रोक लगाई है। हो सकता है कि भीषण गर्मी की वजह से प्रशांत किशोर की तरफ से इस यात्रा पर रोक लगाई गई हो, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लू का कहर जारी है, जिस तरह से गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर भी जगह जगह लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस भीषण गर्मी के बीच उनकी भी तबीयत बिगड़ी हुई होगी, जिस वजह से इस यात्रा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है और अब फिर इस यात्रा को 11 जून से शुरू किया जाएगा। दरअसल इस यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने बीते साल यानी कि साल 2022 में गांधी जयंती के अवसर पर की थी। इस यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने बताया था कि 3500 किलोमीटर की वो यात्रा करने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अपने जनसुराज अभियान की शुरुआत वैशाली से की थी। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले कहा था कि नई राजनीतिक व्यवस्था के आंदोलन के लिए लोकतंत्र की भूमि वैशाली से बेहतर कोई जगह नहीं है। आज गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने कहा था कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प है, बेहतर और विकसित बिहार के लिए जनसुराज। और ऐसे में वो लगातार जनसुराज पदयात्रा कर रहे थे, लोगों से जुड़ने का काम कर रहे थे, बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। और जनसुराज पदयात्रा को लेकर उन्होंने भी कहा भी था कि यह अभियान उनका बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है। लोग भी काफी उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे थे, चाहे बात कर ले बिहार विधान परिषद के चुनाव की, उसमें भी प्रशांत किशोर का जलवा देखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई थी, जिसके बाद लोग ये कहने लगे थे कि उनका भी अब जलवा देखने को मिलेगा। चुनाव के नजरिए से प्रशांत किशोर अपनी रणनीति भी तैयार करने लगे थे। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर यही है, प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा पर रोक लगा दी है। इस यात्रा की फिर से शुरुआत 11 जून से की जाएगी। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।